नमस्कार। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस पर। आज लाए हैं महिला आरक्षण अधिनियम। ये कब पारित किया गया, कब लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, किसने प्रस्तुत किया, कब राज्यसभा ने मंजूरी दी, कब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और एक कौन सा विधेयक था। तो इस तरीके से जो भी प्रश्न बनेगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देख लेते हैं। ये अधिनियम जानने से पहले कुछ संसद भवन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अभी बीपीएससी टीचर्स का जो पेपर हुआ था उसमें नई संसद भवन जो बनी है उसके वास्तुकार का नाम पूछा गया था। तो जान लेते हैं। जो नई संसद भवन के जो वास्तुकार का नाम है वो बिमल पटेल है, ये भी याद रखिएगा, बिमल पटेल वास्तुकार हैं इसके। फिर अगर दूसरा प्रश्न बनता है तो कौन सी कंपनी ने ठेका लिया था, कंपनी का नाम भी जान लेते हैं। जो कंपनी ने जो ठेका लिया था वो टाटा कंपनी ने जो ठेका लिया था बनाने का संसद भवन का। और इसमें अगर बैठने की क्षमता पूछ ली जाए कि कितनी सीटें हैं टोटल, तो 1272 सीटें हैं नई संसद भवन में। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 9 लाख वर्ग फीट है, इसका भी याद रखिएगा। तो इतना ये नई संसद भवन के बारे में हो गया है। और अगर पूछ लिया जाए कि जो पुरानी संसद थी उसका नाम क्या रखा गया, तो संविधान सदन रखा गया, जो पुरानी संसद है, ये भी याद रखिएगा। महिला आरक्षण अधिनियम 2023। नई संसद भवन में एक विशेष सत्र हुआ था 18 से 22 सितंबर 2023 को। उसमें एक निर्णय लिया गया, लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा सहित एक निर्णय लिया गया कि महिलाओं के लिए 33% सीटें जो हैं वो आरक्षित करने के लिए एक विधेयक बनाया गया, एक निर्णय लिया गया कि एक विधेयक बनाया जाए और उसमें 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएँ। तो विधेयक बनाया गया, उसका नाम विधेयक का रखा गया, नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया इसको। जो विधेयक बनाया गया नारी शक्ति वंदन विधेयक, वो कौन सा विधेयक था, तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, ये भी याद रखिएगा। और इसको प्रस्तुत कब किया गया लोकसभा में, तो 19 सितंबर 2023 को प्रस्तुत किया गया। किसने प्रस्तुत किया, विधि मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने लोकसभा में प्रस्तुत किया 19 सितंबर 2023 को, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। आगे दिया है कि लोकसभा और राज्यसभा ने मंजूरी कब दी, राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी। तो लोकसभा ने जो मंजूरी दी वो 20 सितंबर 2023 को दी, और जो राज्यसभा ने मंजूरी दी वो 21 सितंबर 2023 को मंजूरी दी। और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने जो मंजूरी दी वो 29 सितंबर 2023 को दी। और जब तीनों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की जब मंजूरी मिल जाती है तो एक कानून बना दिया जाता है, एक अधिनियम बनाया जाता है। उस अधिनियम को संविधान में शामिल किया जाता है। तो जब इन तीनों से मंजूरी मिलने के बाद एक विधेयक, जो 128वां विधेयक था, वो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना दिया गया और संविधान में शामिल कर दिया गया। ये भी याद रखिएगा, विधेयक कौन सा था, 128वां, और जो अधिनियम बना है वो बना है 106वां अधिनियम, ये भी याद रखिएगा। और जान लेते हैं अनुच्छेद 330 में जो महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें थीं SC ST के लिए, वो 131 पहले से ही थीं, लेकिन अब 33% सीटें कर दी गई हैं, ये भी याद रखिएगा। पहले से आरक्षित रहेंगी, इस पर कोई जेंट्स जो होगा वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ये भी याद रखिएगा। और जान लेते हैं, जब महिलाओं के लिए 131 सीटें लोकसभा में पहले से आरक्षित थीं और जब 33% कर दी गई तो कितनी सीटें हो गई उसके बारे में भी जान लेते हैं। 131 सीटें पहले से थीं, अब जो 33% सीटें आरक्षित कर दी गई तो लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 सीटें हो गई हैं 543 में से। और जो राज्य विधानसभाओं की जो कुल सीटें हैं वो 4123 सीटों में से 1374 सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, ये भी याद रखिएगा। महिलाओं के लिए कितनी रहेंगी, 1374 सीटें आरक्षित रहेंगी राज्य विधानसभाओं में। और जो लोकसभा की जो सीटें हैं 543, उसमें से 181 सीटें आरक्षित रहेंगी महिलाओं के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कथन में प्रश्न बनाया जा सकता है। फिर आगे जान लेते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा में ये नियम लागू नहीं होता है। दो हैं कि राज्यसभा और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें ये नियम लागू नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। कभी भी
प्रश्न बनाया जा सकता है कि इससे पूछ लिया जाएगा कथन में कि महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का जो नियम है, अधिनियम है, वो लागू नहीं होता है, तो पुडुचेरी आएगा, ये भी याद रखिएगा। अब ये भी जान लेते हैं कि संवैधानिक प्रावधान किया गया है कि 3 श्रेणियों से सांसद चुने जाते हैं लोकसभा में, तो वो श्रेणियां जान लेते हैं। तो सामान्य श्रेणी से, अनुसूचित जाति से और अनुसूचित जनजाति से चुने जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। जब इन श्रेणियों से जब चुने जाते हैं तो 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए इन श्रेणियों से ही रहेगा। इन श्रेणियों में 33% आरक्षण रहेगा। इसका मतलब ओबीसी का कोई प्रावधान नहीं है इसमें, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया है जो 33% जो आरक्षण का जो नियम बना है, अधिनियम बना है, वो केवल 15 साल के लिए है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सिर्फ 15 साल के लिए ये नियम बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। अब जान लेते हैं जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण का प्रावधान जो 2023 में किया गया, ये कब सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि कथन में हिस्ट्री और करंट को मिला के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जो 33% जो आरक्षण था, जो सबसे पहले प्रस्तुत किया था, HD देवगौड़ा ने प्रस्तुत किया था। 81वां संविधान संशोधन विधेयक था और 12 सितंबर 1996 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था, ये भी याद रखिएगा। अब ये जान लेते हैं कि लोकसभा में कब कब विधेयक प्रस्तुत किए गए आरक्षण के लिए 33%। 1998 में, 1999 में, 2002 में, 2003 में, 2010 में। 27 वर्षों के बाद पूर्ण तरीके से सितंबर 2023 में ये नियम पारित हो पाया है। अब महिलाओं के लिए जो 33% सीटें हैं वो आरक्षित रहेंगी सिर्फ 15 साल के लिए, ये भी याद रखिएगा। और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।